गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं अनिल मीणा चाणक्य क्लासेस से। अपना जो टॉपिक चल रहा है एग्रीकल्चर का, कृषि का, उसे आगे बढ़ाते हैं। मैंने आपको बता दिया था भाई खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है, कब बोया जाती है, कब काटी जाती है और कौन कौन सी इसकी प्रमुख फसलें होती है। आज अपन करते हैं रबी की फसल। रबी की फसल के उपनाम देखो, उनालू की फसल। देखो इसे बोते तो अपन सर्दियों में, लेकिन खाते हैं अपन गर्मियों में, इस कारण इसे उनालू कहा जाता है ना, राजस्थानी भाषा में उंडाड़ा, यानी गर्मियों को उनालू की फसल। उसके बाद में सिंचाई पर आधारित फसल, उन्नत बीज व उन्नत तकनीक पर आधारित फसल। उसके बाद में ये इसके क्या हुए अपन उपनाम। और इसका बोने का टाइम देखो, बोने का टाइम अक्टूबर नवंबर, और काटने का टाइम मार्च अप्रैल। इसका काटने का टाइम है मार्च अप्रैल। और इसकी प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, जौ, चना, सरसों, जीरा, तारामीरा। गेहूं, जौ, चना, सरसों, जीरा, तारामीरा इत्यादि ये इसकी क्या है फसलें। गेहूं, जौ, चना, सरसों, जीरा, तारामीरा ये इसकी प्रमुख रूप से क्या है फसलें। अब तीसरा अपन रहता है जायद की फसल। तीसरी कौन सी होती है? जायद की फसल। देखो जायद की फसल, इसे मानसून की फसल भी कहा जाता है। देखो इसका बोने का टाइम, यानी रबी की फसल के कटने के पश्चात। इसे कब बोते हैं? रबी की फसल के कटने के पश्चात। और इसे काटते कब है? खरीफ की फसल के बोने से पहले। खरीफ की फसल के बोने से पहले। और इसकी प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती है? जितने भी ज्यादातर जो बेलदार फल और बेलदार सब्जी, जैसे टिंडे, लोइया, खीरा, ककड़ी, तरबूज, मतीरा, ये काकड़िया, ये सब इसके क्या है करेले, ये सब इसके क्या है फसलें। तो ध्यान रखना, जितनी भी जो बेलदार फल और सब्जियां जो इसके हैं, ये अपनी 3 प्रकार की फसलें होती। अब आपको मैं बताता हूं फसलों से संबंधित प्रमुख क्रांतियां। देखो फसलों से संबंधित प्रमुख क्रांति, भाई कौन कौन सी क्रांति किसके रिलेटेड है। तो अपने एक टेबल बना के लिख भी सकते हैं। यहां पे तो लिख देंगे क्रांति, यहां पर संबंधित। भाई ये क्रांति किसे, जैसे पहले हरित क्रांति गेहूं, इसको भारत में एम स्वामीनाथन ने दिया था। किसने दिया था? एम स्वामीनाथन ने। हरित क्रांति गेहूं। श्वेत क्रांति, दूध कैसा होता है? श्वेत, तो दुग्ध। और इसे दिया था वर्गीज कुरियन ने। किसने दिया था? वर्गीज कुरियन ने। श्वेत क्रांति दूध। उसके बाद में रजत अंडा, नीली, समुद्र के पानी का रंग कैसा होता है? नीला। तो नीली में समुद्र में ज्यादातर क्या पाई जाती है? मछली। तो नीली मछली से। उसके बाद में नीली मछली,
गंगा क्रांति। कौन सी? गंगा क्रांति। देखो, यानी कहा जाता है ना, गंगा में नहाने से सब पाप धुल जाते हैं। तो गंगा तो किससे पाप धोने, तो ये किससे रिलेटेड है? भ्रष्टाचार निवारण है। गंगा क्रांति किससे रिलेटेड है? भ्रष्टाचार निवारण। अमृत क्रांति, अमृत क्रांति का मतलब होता है नदियों को जोड़ो। अमृत क्रांति का मतलब क्या होता है? नदियों को जोड़ो। सनराइज, देखो सनराइज क्रांति, सनराइज क्रांति होती है इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। सनराइज क्रांति किससे होती है? इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद। दूसर क्रांति सीमेंट। दूसरी क्रांति किससे रिलेटेड है? सीमेंट। काली क्रांति, काली क्रांति है पेट्रोलियम। काली क्रांति किससे रिलेटेड है? पेट्रोलियम। दूसरा सीमेंट, काली पेट्रोलियम। देखो हरी क्रांति, हरी क्रांति है बांस। फिर उसके बाद में ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड, ग्रीन गोल्ड क्रांति है चाय। किससे रिलेटेड है? चाय। उसका व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड किससे? कपास से। किससे? व्हाइट गोल्ड कपास से। लाल क्रांति टमाटर, टमाटर प्लस मांस, क्योंकि रेड कलर का ही क्या होता है? टमाटर, और रेड की क्या है? ये क्रांति। लाल क्रांति टमाटर और मांस। गोल, आलू, गोल कैसा रहता है? आलू कैसा होता है? गोल गोल सा। तो गोल क्रांति किससे रिलेटेड है? आलू से। गोल क्रांति आलू से रिलेटेड है। उसके बाद में स्पेक्ट्रम क्रांति, स्पेक्ट्रम क्रांति ये एपीजे अब्दुल कलाम जी ने दी थी। और जो ये सभी क्रांतियां हैं उनके ऊपर निगरानी रखने के लिए स्पेक्ट्रम क्रांति है, सभी क्रांतियों के ऊपर निगरानी रखने के लिए। भूरी, भूरी क्रांति फूड प्रोसेसिंग यानी खाद्य प्रसंस्करण है। फूड प्रोसेसिंग के लिए कौन सी क्रांति है? भूरी क्रांति। ध्यान रखना, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, ये बोला साइंस में आ सकता है या जीके में आ सकता है। क्रांतियों का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ये आपके ऑल इंडिया एग्जाम में, रेलवे हुई, ये एसएससी हुई, या राजस्थान का हुआ कोई भी एग्जाम, उनमें एक क्वेश्चन क्रांतियों का रिलेटेड 101% क्वेश्चन आता है। तो आपको ये सब क्रांति याद रखनी है। और अब अपन करते हैं भाई फसलें। भाई फसलें कौन कौन सी, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होती है, उनमें क्या क्या नहीं होता है, वो चीज़ देखो। ये भी दोबारा देख लो क्रांतियाँ। हरित क्रांति गेहूँ दी थी भारत में एम स्वामीनाथन ने। और श्वेत क्रांति दूध, ये दी थी वर्गीज कुरियन ने। रजत क्रांति अंडा, नीली क्रांति मछली, गंगा क्रांति भ्रष्टाचार, अमृत क्रांति नदियाँ, सनराइज इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, दूसर सीमेंट, हरी बांस, ग्रीन गोल्ड चाय, व्हाइट गोल्ड कपास, लाल टमाटर प्लस मांस, गोल आलू, स्पेक्ट्रम सभी क्रांतियों के ऊपर निगरानी। भूरी क्रांति खाद्य प्रोसेसिंग, एनएच क्रांति नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए। एनएच क्रांति किससे रिलेटेड है? नेशनल हाईवे को जोड़ने के लिए। बादामी मसाला के लिए, बादामी किसके लिए? मसाले के लिए। तो ये अपनी प्रमुख प्रमुख क्रांतियाँ खत्म हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद जी। आज इतना ही, आगे अपन कल देखते हैं।